सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी संस्कृत वल्लरी भाग 2 के द्वितीय पाठा दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लंग लकारा प्रथम पुरुष। यहाँ पर जो आपका लंग लकार है यह भूतकाल को प्रेजेंट करता है और इसमें प्रथम पुरुष यानी जो थर्ड पर्सन होता है उसके बारे में बताया गया है। प्रिय छात्रों, इसमें बताया गया है कि आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे गम धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। लंग लकार में क्रियापद से पहले आ जोड़ा जाता है और पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय अलग अलग होते हैं, यथा जैसे इन्होंने समझाया है। कहने का अर्थ है कि यह जो आपका द्वितीय पाठ है इसमें लंग लकार यानी भूतकाल के प्रथम पुरुष का प्रयोग आपको मिलेगा। उसको आप पहले जो इन्होंने शॉर्ट ट्रिक हम इनको एक प्रकार से कह सकते हैं वह इन्होंने समझाई है। इसमें आ पहले जुड़ता है, बीच में आपकी धातु होती है जो भी आपकी मूल धातु होती है और उसके बाद आपके प्रत्यय आते हैं। यहाँ पर जैसे गम धातु में इन्होंने प्रयोग किया है आ प्लस गम प्लस अत, रूप बनेगा आगच्छत। गम में आगच्छत, यहाँ पर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि गम धातु है और रूप आपका आगच्छत लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि गम धातु जो है वह आपकी परिवर्तनीय धातु है। मूल धातु आपकी गम होती है लेकिन उसके जो रूप चलते हैं, जो धातु रूप चलते हैं वह गच्छ में प्रयोग होते हैं या गच्छ में चलते हैं, इसलिए यहाँ पर आगच्छत आया है। प्लस में गम धातु प्लस में अताम, रूप बनेगा आगच्छताम। आ प्लस में गम धातु प्लस में अन, रूप बनेगा आगच्छन। वह गया, वह दो गए, वह सब गए, या वे दोनों गए, वे सब गए। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भूतकाल का भाव आया है। जो कार्य हो चुका है वहाँ पर आपका लंग लकार का प्रयोग होता है। दूसरा आप देख लीजिए, पट धातु है आ प्लस में पट धातु अत, आपठत। जो आपका पट धातु होता है वह अपरिवर्तनीय धातु है। जैसे गम आपका परिवर्तनीय धातु था, उसके परिवर्तित रूप गच्छ में चलते हैं, पट का मूल रूप में ही धातु रूप होता है। आ प्लस में पट धातु अताम आपठताम, आ प्लस में पट धातु अन आपठन। उसने पढ़ा, दो ने पढ़ा, सब ने पढ़ा। यहाँ पर भी आप देखेंगे पढ़ा, जो पढ़ा जा चुका है या पहले कार्य हो चुका है वही आपका लंग लकार भूतकाल का प्रयोग होता है। यहाँ पर इन्होंने जो आपठत आपठताम और आपठन आगच्छत आगच्छताम आगच्छन यह सभी आपके प्रथम पुरुष के ही धातु रूप कराए हैं। इसी तरह कुछ अन्य धातु के भी धातु रूप चलेंगे, उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर धातु लिखे हुए हैं, उनका अर्थ है एक वचनम एक वचन में, द्विवचनम द्विवचन में, बहुवचनम बहुवचन में। एक वचनम यानी एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन दो के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन बहुत सारे यानी कि दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। धातु है आपकी लिख धातु, अर्थ है लिखना, रूप बनेंगे आलिखत आलिखताम आलिखन। खाद धातु, अर्थ है खाना, आखादत आखादताम आखादन। पा जो आपकी धातु है यह भी आपकी परिवर्तनीय धातु है, यानी जो इसके रूप बनेंगे वह पिब में बनेंगे। अर्थ होता है पीना, आपिबत आपिबताम आपिबन। इस प्रकार आप अपनी वीडियो को रोककर एक बार सभी धातुओं का उच्चारण कर लीजिए और हो सके तो अपनी धातु अपने अर्थ सहित और प्रथम पुरुष के जो इन्होंने सभी रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं आप उनको याद कर लीजिए। यहाँ पर प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालकः बालकौ बालकाः बालिका बालिके बालिकाः के साथ प्रयोग होंगे। कहने का अर्थ है जो आपका प्रथम पुरुष है वह आपके शब्द रूप जो कर्ता है वो शब्द रूप में प्रयोग होते हैं, क्रिया आपकी धातु रूप में प्रयोग होती है। कर्ता आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही रूप में होते हैं। तो जो आपकी धातुएं होती हैं वो बिना किसी परिवर्तन के
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के साथ प्रयोग होती है। केवल हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हम वाक्य या धातु प्रयोग कर रहे हैं वह उचित है या अनुचित है। जैसे बाल कहा के साथ एक वचन, जो आपका कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की आपको क्रिया यानी धातु प्रयोग करनी होती है। यहाँ पर सभी का उच्चारण मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सभी का यदि मैं उच्चारण करूँगी तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी हमें अपना पाठ भी समझना है। अब तक जो आपने अपने द्वितीय पाठ में लंग लकार प्रथम पुरुष की धातु रूप का ज्ञान प्राप्त किया, उसका अब आप अपने पाठ में प्रयोग देख लीजिए। यहाँ पर बालकाः आगच्छत्, बालकाः जो आपका पद है वह प्रथमा विभक्ति कर्ता एक वचन का पद है, उसके साथ ही आगच्छत् जो आपका आगच्छत् पद है वह आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। वाक्य का नियम यही कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है। तो यहाँ पर बालकाः आगच्छत्, एक बालक गया, क्योंकि यह भूतकाल है तो यहाँ पर गया का प्रयोग होगा। बालकौ आगच्छताम्, बालकौ जो है वह आपका पुल्लिंग का द्विवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन है यानी दो बालक, आगच्छताम् गए, दो बालक गए। बालकाः आगच्छन्, बालकाः आगच्छन् यानी सब बालक गए। बालकाः जो पद है वह आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है, उसके साथ लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है जो है आपका आगच्छन्। अभी आपने अपनी तालिका में देखा था आगच्छत्, आगच्छताम्, आगच्छन्, यह आपके धातु रूप उन्होंने आपको बनाने सिखाए थे, समझाए थे, तो यहाँ पर उनका प्रयोग इन्होंने करके दिखाया है। बालकाः आगच्छत्, एक बालक गया, बालकौ आगच्छताम्, दो बालक गए, बालकाः आगच्छन्, बहुत सारे या सभी बालक गए। यहाँ पर आपका पुल्लिंग का इन्होंने प्रयोग दिखाया है। अब स्त्रीलिंग का आप देख लीजिए प्रयोग। बालिका आगच्छत्, बालिका आपका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, तो उसके साथ जो आपका क्रियापद है आगच्छत् वह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, बालकाः और बालिका केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कर्ता रूप प्रयोग जो हुआ है वह परिवर्तनीय है। कहने का अर्थ है यहाँ पर पुल्लिंग में बालकाः और स्त्रीलिंग में बालिका आया है, लेकिन जो क्रियापद है आगच्छत्, आगच्छत् उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शब्द रूप होते हैं केवल वही परिवर्तन या परिवर्तनीय होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। क्रिया में कोई भी अंतर नहीं होता, वह सभी के साथ एक समान प्रयोग होती है। केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार हमें उनको प्रयोग आना चाहिए। यहाँ पर बालिका आगच्छत् का अर्थ है एक बालिका गई, बालिके आगच्छताम्, बालिके जो आपका पद है वह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद है, तो द्विवचन की क्रिया प्रयोग हुई है आगच्छताम् यानी दो बालिकाएं गई। बालिकाः आगच्छन्, बालिकाः प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में बहुवचन का पद है, तो उसके साथ बहुवचन की ही क्रिया प्रयोग हुई है लंग लकार जो है आगच्छन् यानी सभी बालिकाएं गई। आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कर्ता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग वही परिवर्तन करते हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार। इस प्रकार आप कह सकते हैं बालकाः आगच्छत्, एक बालक गया, बालकौ आगच्छताम्, दो बालक गए, बालकाः आगच्छन्, सब बालक गए, बालिका आगच्छत्, एक बालिका गई, बालिके आगच्छताम्, दो बालिकाएं गई, बालिकाः आगच्छन्, सभी बालिकाएं गई। पर्णवः पुस्तकम् आपठत्, पर्णवः यानी पर्णव ने, पुस्तकम पुस्तक एक पुस्तक यहाँ पर है, आपठत् पढ़ी, पर्णव ने पुस्तक पढ़ी।
पुस्तकम जो आपका पद है वह नपुंसकलिंग पद है। जैसे आपका फल होता है फलम फले फलानी, इसी प्रकार पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। यहाँ पर पुस्तकम पद आया है तो एक वचन यानी एक किताब के लिए प्रयोग हुआ है कि प्रणव ने एक किताब पढ़ी। तौ पुस्तके आपठताम, तौ तौ माने वह दोनों या उन दोनों ने, पुस्तके दो पुस्तकों को, आपठताम पढ़ा, उन दोनों ने दो पुस्तकों को पढ़ा। पर्णवाः गौरवाः च पुस्तके आपठताम, पर्णव गौरव च माने और। जो आपका च अव्यय पद है यह प्रयोग बाद में होता है संस्कृत में, लेकिन जो इसका हिंदी अर्थ है और वह पहले प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रणव और गौरव ने पुस्तकें यानी दो किताबें आपठताम पढ़ी। प्रणव और गौरव ने दो किताबें पढ़ी। ते पुस्तकानि आपठन, ते माने उन सभी ने, ते हमारा बहुवचन सर्वनाम पद है। पुस्तकानि यानी बहुत सारी किताबें, आपठन माने पढ़ी, उन सभी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। पर्णवाः गौरवाः संजयः च पुस्तकानि आपठन, प्रणव गौरव और संजय ने किताबें पढ़ी। यहाँ पर आप देखेंगे द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया प्रयोग हुई है। प्रथम जो आपका एक वचन करता है उसके साथ एक वचन की क्रिया, और जो बहुवचन का करता है उनके साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग हुई है। यही आपका नियम है। इस प्रकार आप कह सकते हैं प्रणवः पुस्तकम आपठत, प्रणव ने एक किताब पढ़ी। तौ पुस्तके आपठताम, उन दोनों ने दो किताबें पढ़ी। पर्णवः गौरवः च पुस्तके आपठताम, प्रणव और गौरव ने दो पुस्तकें पढ़ी। ते पुस्तकानि आपठन, उन सब ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि ये बहुवचन है। पर्णवः गौरवः संजयः च पुस्तकानि आपठन, प्रणव गौरव और संजय ने किताबें पढ़ी। यहाँ पर देख लीजिए नरः उद्याने आभरमत, नरहा यानी मनुष्य या आदमी, उद्याने बागीचे में आभरमत घूमता है। यहाँ पर भूतकाल का ही हमें भाव लेना है कि आदमी बगीचे में घूमा। सा उद्याने आभरमत, वह बगीचे में घूमा। यहाँ पर इन्होंने कर्ता और उनके सर्वनाम दोनों का ही प्रयोग करके समझाया है। सर्वनाम भी आपका वही नियम है कि जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर तत्व सर्वनाम का इन्होंने प्रयोग किया है। ये नरहा, नरौ, नराहा ये आपके कर्ता शब्द हैं, और सहा, तौ, ते यह आपके सर्वनाम पद हैं तो ये भी आपके कर्ता ही, लेकिन ये सर्वनाम में प्रयोग होने वाले पद हैं जो आपका होता है तत्सर्वनाम। तत् यानी वह। इसको आप दोबारा समझ लीजिए। नरहा उद्याने आभरमत, एक आदमी बागीचे में घूमा। यहाँ पर नरहा के स्थान पर अपने सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। सहा उद्याने आभरमत, वह बागीचे में घूमा। नरौ उद्याने आभरमताम, दो आदमी बगीचे में घूमे। तौ उद्याने आभरमताम, वह दोनों बागीचे में घूमे। नरहा उद्याने आभरमन, सभी लोग बागीचे में घूमे। ते उद्याने आभरमन, वह सभी बागीचे में घूमे। इस प्रकार आप इनको समझेंगे। जो आपको ऊपर समझाया गया है वही सभी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल अंतर कहाँ है कि इन्होंने जो हमारे संज्ञा वाले पद थे उनके साथ इन्होंने सर्वनाम का प्रयोग भी दिखाया है। कहने का अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर आप सर्वनाम प्रयोग करेंगे। नरहा के स्थान पर सहा, नरोमान के स्थान नरो के स्थान पे तौ और नरहा के स्थान पर ते आपका सर्वनाम हो जाएगा प्रयोग। बाकी जो आपके शेष पद हैं वह इसी प्रकार आपके प्रयोग होंगे। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वह आपका तत्सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बालाः शीतल पेयम आपिबन, बालाः जो आपका पद है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बालाः यानी बालकों ने, शीतल पेयम,
शीतल ठंडा, पेयम माने कोई पेय पदार्थ है, आपिबन यानी पिया। बालकों ने ठंडा पदार्थ पिया। ते शीतल पेयम आपिबन। ते माने उन सभी ने शीतल पेयम यानी ठंडा पदार्थ आपिबन पिया, उन सभी ने ठंडा पदार्थ पिया। कहने का अर्थ है कि जो इन्होंने ऊपर आपको तत्सर्वनाम का प्रयोग समझाया था वही इन्होंने यहाँ पर भी दोबारा समझाया है। यह आपको धातु रूप अलग अलग समझा रहे हैं। ऊपर आपने आभ्रमण जो आपका भ्रम धातु है उसका अर्थ होता है घूमना। उससे पहले आपका आपठन जो आपकी पठ धातु होती है अर्थ होता है पढ़ना। और यहाँ पर आपिबन जो आपकी पा धातु है जिसका अर्थ होता है पीना। पा आपकी धातु परिवर्तनीय है, उसके अर्थ पिब में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बालाहा शीतल पेयम आपिबन, सभी बच्चों ने शीतल जल यानी ठंडा पानी या शरबत आपिबन पिया। शीतल पेयम का हम अलग अलग से प्रयोग करते हैं। पेय यानी जो पीने योग्य पदार्थ होता है, शीतल यानी ठंडा, वह आपका जूस भी हो सकता है, रस भी किसी प्रकार का, ठंडा पानी भी हो सकता है। लेकिन आप चित्र में देखेंगे तो ये आपका जूस पी रहे हैं। तो शीतल पेय जो ठंडा पेय पदार्थ है उसको इन्होंने पिया। बालाहा के स्थान पर इन्होंने तत्सर्वनाम का प्रयोग किया है जो है ते शीतल पेयम आपिबन, उन सभी ने शीतल पद जो पेय पदार्थ है यानी ठंडा जल पिया। जल कहिए या शरबत कहिए या रस जूस जो भी आप चाहें वो कह सकते हैं। पेय पदार्थ का अर्थ होता है जो पीने वाला पदार्थ है। अनुरागः पाठम अस्मरत। अनुरागः यानी अनुराग ने पाठम पाठ को अस्मरत याद किया, अनुराग ने पाठ को याद किया। विपुलाहा लेखम आलिखत, विपुल ने लेख लिखा। सहा लेखम आलिखत, उसने लेख को लिखा। मनोजहा निर्मलम जलम आपिबत, मनोज ने निर्मलम यानी ठंडा, जलम माने जल, आपिबत पिया, मनोज ने ठंडा जल पिया। यहाँ पर जो पाठम लेखम और जलम ये जो आपके पद हैं यह आपके कर्म पद है। हमारे वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया इन्हीं तीन का विशेष महत्व होता है। अब तक जो आपने ऊपर अपने एक कर्ता और एक क्रिया से वाक्य सीखे थे या समझे थे, वहाँ पर आपका एक कर्ता और एक क्रिया अनिवार्य है, जो आपके वाक्य के लिए अनिवार्य है वह प्रयोग किया गया था। उसके बाद इन्होंने आपके कर्ता के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग समझाया और यहाँ पर इन्होंने कर्म का प्रयोग भी वाक्य में कर दिया है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पाठम, लेखम, जलम और जो आपका विशेषण होता है वह विशेष्य के अनुसार होता है। तो निर्मलम में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप अपने इस पाठ से अपने लंग लकार, कर्ता प्रयोग, क्रिया प्रयोग और अपने छोटे छोटे वाक्य का निर्माण बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। अनुरागः पाठम अस्मरत, अनुराग ने पाठ को याद किया। विपुलाः लेखम आलिखत, विपुल ने लेख को लिखा। सहा लेखम आलिखत, विपुल के स्थान पर इन्होंने सहा प्रयोग किया है, यानी कर्ता जो आपका पुल्लिंग का था उसके स्थान पर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है सह। सर्वनाम जो होते हैं वह भी आपके तीनों लिंगों में ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो आपका संज्ञा वाला पद है वह पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का सर्वनाम प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का सर्वनाम प्रयोग करेंगे, नपुंसकलिंग है तो फिर नपुंसकलिंग का ही सर्वनाम महापरम प्रयोग करेंगे। विपुला हमारा पुल्लिंग है तो सहा हमारा पुल्लिंग का ही सर्वनाम है, तत् सर्वनाम है तो वह हम प्रयोग कर रहे हैं कि उसने लेख को लिखा। मनोजहा निर्मलम जलम आपिबत, मनोज ने ठंडा जल पिया। इस प्रकार अस्मरत याद किया, आलिखत लिखा और आपिबत पिया, यह आपकी कुछ धातुएं हैं जो आपकी लंग लकार की ही धातु हैं। अर्णवः उद्यानम आगच्छत, अर्णव बागीचे को गया।
उद्यानम, यहाँ पर भी आपका कर्म इन्होंने पद लिया है। पर्णवः आपका कर्ता है और आगच्छत आपकी क्रिया है, यानी पर्णव बागीचे को गया। सह तत्र पाटलम पुष्पम आपश्यत, सह माने उसने, तत्र माने वहाँ, पाटलम पुत्रम यानी गुलाब का फूल, आपश्यत देखा, उसने वहाँ पर गुलाब का फूल देखा। ततः जिग्रतः च, ततः माने उसको, क्योंकि जो फूल है वह नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर ततः पद नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। तथा यानी उसको, जिग्रतः सूंघा, च माने और। यहाँ पर बताया गया है कि पर्णव बागीचे में गया, वहाँ पर उसने गुलाब का फूल देखा और उसको सूंघा। सह पाटलम पुष्पम गृहम आनयत, सह माने वह, पाटलम पुष्पम गुलाब के फूल को, गृहम घर को, आनयत लाया, वह गुलाब के फूल को घर लाया। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पर्णव है वह बागीचे में जाता है, वहाँ पर वह एक गुलाब का फूल देखता है और उसको सूंघता है, उसके बाद वह उसको घर पर ले आया। निखिलः क्षितिजः च विद्यालयम् आगच्छताम् तत्र च आपठताम्। निखिलः क्षितिजः यानी निखिल और क्षितिज, च जो आपका अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है और। यह संस्कृत में तो बाद में लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो इसका और भाव वाला या अर्थ है वह पहले प्रयोग होता है। निखिल और क्षितिज, विद्यालयम विद्यालय को, आगच्छताम गए, तत्र माने वहाँ, चा माने और, आपठताम यानी वहाँ पर पढ़े। यहाँ पर बताया गया है कि जो निखिल है और क्षितिज है वह विद्यालय को गए और वहाँ पर पढ़े। तौ पाठम अस्मृताम, तौ माने उन दोनों ने, पाठम पाठ को, अस्मृताम यानी याद किया, उन दोनों ने पाठ को याद किया। सायं तौ कंदुकेन उद्याने आक्रीडताम, सायं यानी शाम को, तौ माने वह दोनों, कंदुकेन गेंद के द्वारा, उद्याने बागीचे में, आक्रीडताम खेले। यहाँ पर आप देखेंगे तौ जो है वह हमारा द्विवचन है, तो द्विवचन वाली ही क्रिया यहाँ पर प्रयोग हुई है। निखिल और क्षितिज दो बच्चे हैं, द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो आगच्छताम द्विवचन की ही क्रिया प्रयोग हुई है। नियम आपको संस्कृत में विशेष रूप से याद रखने हैं। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है। इसको दोबारा देख लेते हैं। अर्णवः उद्यानम आगच्छत, अर्णव बागीचे को गया। सह तत्र पाटलम पुष्पम आपश्यत, उसने वहाँ गुलाब के फूल को देखा। ततः जिघ्रत च, और उसने वहाँ उसको सूंघा। सह पाटलम पुष्पम गृहम आनयत, वह गुलाब के फूल को घर लाया। निखिलः क्षितिजः च विद्यालयम् आगच्छताम तत्र च आपठताम, निखिल और क्षितिज विद्यालय को गए और वहाँ पर पढ़े। तौ पाठम अस्मृताम, उन दोनों ने पाठ को याद किया। सायं तौ कंदुकेन उद्याने आक्रीडताम, शाम को उन दोनों ने गेंद से या गेंद के द्वारा बगीचे में खेला। यहाँ पर बहुवचन का इन्होंने प्रयोग किया है। ते छात्राः क्रीडा क्षेत्रे आक्रीडन्, ते माने वह सभी, छात्राः छात्र, क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्र का अर्थ होता है खेल के मैदान में, आक्रीडन यानी खेले, वह सभी छात्र खेल के मैदान में खेले। ताः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे आखेलन, ताः यानी वह सभी, बालिकाः जो लड़कियां हैं, ते पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। छात्राः यहाँ पर पुल्लिंग का ही वर्ड है, क्योंकि पुल्लिंग के साथ ही विशेषण विशेष्य का जो भाव होता है वह इन्होंने प्रयोग किया है। ताः स्त्रीलिंग का, तो वह बालिका के लिए प्रयोग हुआ है कि वह सभी बालिकाएं खेल के मैदान में खेली। श्वेता महिमा च अद्य विद्यालयम न आगच्छताम,
श्वेता महिमा च, श्वेता और महिमा, अद्य, अद्य माने आज, विद्यालयम, विद्यालय को, ना माने नहीं, आगच्छताम, गई। श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गई। ते गृहे एव पाठम अस्मृताम, ते माने वह दोनों, क्योंकि श्वेता और महिमा दो बालिकाएं हैं, तो बालिका के लिए ते, सर्वनाम में ते प्रयोग होता है द्विवचन के लिए बालिका में, कि वह दोनों घर पर ही पाठ को याद उन्होंने किया। कहने का अर्थ है कि उन दोनों ने घर पर ही पाठ को याद किया। सायकाले ते आपणम आगच्छताम, सायकाले यानी शाम के समय में, ते माने वह दोनों, आपणम बाजार को, आगच्छताम गई, शाम को वह दोनों बाजार गई। ते मिष्ठानानि फलानि च आनयताम, ते माने वह दोनों, मिष्ठानानि मिठाइयाँ, फलानि च फल, च माने और, आनयताम लाई, वह दोनों मिठाइयाँ और फल लाई। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग के द्विवचन के कर्ता का इन्होंने प्रयोग दिखाया है, लेकिन क्रिया द्विवचन की लंग लकार की ही सभी के साथ एक जैसी ही प्रयोग होती है। तो आगच्छताम स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो प्रयोग दिया है इन्होंने वह आपका पुल्लिंग का बहुवचन का प्रयोग है। तो दोबारा देख लीजिए, ते छात्राः क्रीडा क्षेत्रे आक्रीडन्, कि वह सभी छात्र खेल के मैदान में खेले। ताः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे आखेलन, वह सभी बालिकाएं खेल के मैदान में खेली। श्वेता महिमा च अद्य विद्यालयम न आगच्छताम, श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गई। ते गृहे एव पाठम अस्मृताम, ते माने उन दोनों ने घर पर ही पाठ को याद किया। सायकाले ते आपणम आगच्छताम, शाम के समय में वह दोनों बाजार गई। ते मिष्ठानानि फलानि च आनयताम, वह दोनों मिठाइयाँ और फल लाई। शिक्षकाः छात्रं प्रश्नम अपृच्छत्, शिक्षक ने छात्रों को प्रश्न पूछा। शिक्षकाः छात्रान् पाठम अपाठयतम्, शिक्षक छात्रों को पाठ को पढ़ाता है। यहाँ पर छात्रान, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक छात्र से प्रश्न करता है तो छात्रम, एक छात्र का इन्होंने एक वचन का प्रयोग किया है। शिक्षकाः एक शिक्षक है, तो यहाँ पर शिक्षकाः में एक वचन का प्रयोग हुआ है। छात्राः पाठम अपठन अस्मरन् च, छात्रों ने पाठ को पढ़ा और याद किया। यहाँ पर बताया गया है, चित्र भी आप देख सकते हैं। शिक्षकः छात्रम प्रश्नम अपृच्छत्, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया या पूछा। शिक्षकः छात्रान् पाठम अपाठयत्, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। छात्राः पाठम अपठन अस्मरन् च, छात्रों ने पाठ को पढ़ा और याद किया। यहाँ पर आप देखेंगे अश्वः क्षेत्रे आधावत, अश्वः यानी एक वचन है, तो एक घोड़ा क्षेत्रे यानी मैदान में आधावत दौड़ा, एक घोड़ा मैदान में दौड़ा। अश्वौ क्षेत्रे आधावताम, अश्वौ द्विवचन है तो आधावताम द्विवचन की क्रिया प्रयोग हुई है, दो घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वाः क्षेत्रे आधावन, अश्वाः बहुवचन पद है यानी बहुत सारे घोड़े, क्षेत्रे मैदान में आधावन दौड़े, बहुत सारे घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वाः क्षेत्रे तीव्रम आधावन, सभी घोड़े मैदान में तेज दौड़े। तीव्रम का अर्थ होता है तेज, आधावन दौड़े। जो आपकी क्रियाएं होती हैं वह कर्ता के अनुसार ही प्रयोग हुई है। अश्वा एक वचन, आधावत एक वचन की क्रिया। अश्वौ द्विवचन है, आधावताम द्विवचन की क्रिया है। अश्वाः बहुवचन है तो आधावन बहुवचन की क्रिया का इन्होंने प्रयोग किया है। बालकौ जन्यसह देवालयम आगच्छताम, बालकौ यानी दो बालक, जन्यसह, जन्य यह आपकी जननी जो पद है उसकी तृतीय विभक्ति का पद बना है। सह, सह आपका उपपद विभक्ति है, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए जननी का जन्य पद आया है। देवालयम यानी मंदिर को, आगच्छताम गए, दो बालक माता के साथ मंदिर गए। तत्र तौ ईश्वरम
आनमताम, तत्र, तत्र माने वहाँ, तौ माने उन दोनों ने, ईश्वरम यानी भगवान को, आनमताम नमस्कार किया। वहाँ पर उन दोनों ने भगवान को नमस्कार किया या ईश्वर को नमस्कार किया। बालाहा जनकम आनमन, बालाहा यानी सभी बालक, जनकम यानी पिता को, आनमन नमस्कार किया। सभी बालकों ने पिता को नमस्कार किया। ते छात्राः गुरुम आनमन, ते छात्रा यानी उन सभी छात्रों ने, गुरुम गुरु को, आनमन नमस्कार किया। उन सभी ने, जो यहाँ पर छात्राः पद है यह बहुवचन का है, क्योंकि ते जो आपका सर्वनाम है वह बहुवचन में प्रयोग होता है पुल्लिंग के, यानी उन सभी छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। ताहा बालिकाः तत्र आधावन, वह सभी बालिकाएं वहाँ दौड़ी। ते बालकाः तत्र आक्रीडन, वह सभी बालक वहाँ खेले। सैनिकाः युद्ध क्षेत्रे आगच्छन, सभी सैनिक युद्ध के मैदान में गए। सैनिकाः युद्धे अजयन, सैनिकों ने युद्ध को जीता। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। पाठ आपका समझने वाला था और बहुत लंबा पाठ था, तो आप अपनी वीडियो को ध्यान से, यदि आपको एक बार समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख सकते हैं। लास्ट वाली पंक्तियों को हम दोबारा देख लेते हैं। बालकौ जन्यासः देवालयम आगस्ताम, दो बालक माता के साथ देवालय यानी मंदिर गए। तत्र तौ ईश्वरम आनमताम, वहाँ पर उन दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। बालाः जनकम आनमन, बालिकाओं ने या जो बालक हैं उन्होंने पिता को नमस्कार किया। ते छात्राः गुरुम आनमन, उन सभी छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। उन सभी छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। ताहा बालिकाः तत्र आधावन, वह सभी बालिकाएं वहाँ दौड़ी। ते बालकाः तत्र आक्रीडन, वह सभी बालक वहाँ खेले। सैनिकाः युद्ध क्षेत्रे आगच्छन, सैनिक युद्ध के मैदान में गए। सैनिकाः युद्धे अजयन, सैनिकों ने युद्ध को जीता। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।